Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul. We started a new topic that is vector algebra and it is my third video on this topic, and today we will study about the types of vectors. So let's start the topic. Types of vectors. Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Kanit Gurukul, and previously we are discussing about the topic vector algebra, and previously we have done like basic concept of vectors and direction ratios, direction cosines एंड ऑल्सो पोजीशन वेक्टर. इन सब चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया है. न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहेंगे. और आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में आज एक एक करके हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक एक करके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, फर्स्ट वन जो हमारा पहला है हम उस पर बात कर लेते हैं, दैट इज जीरो वेक्टर. वेक्टर्स के टाइप्स को आज हम जान रहे हैं. हमारा जो पहला है वो है जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर होते क्या है? जस्ट हमने जाना कि हम जानते हैं कि वेक्टर्स में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज डायरेक्शन. ठीक है, तो डायरेक्शन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, लेकिन जीरो वेक्टर होता कौन है? जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ठीक है, जीरो वेक्टर का यही मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? बहुत सारे केसेस में हो सकता है, बट बेसिकली अगर हम यहाँ समझना चाहें तो अगर दोनों की अगर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाए यानी सेम हो. ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाए, मतलब सेम हो. जहां से हमने शुरू किया, ठीक है, वापस हम वहीं पहुंच गए, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा. जहां से हमने शुरू किया वापस हम वहीं पहुंच गए, हम यहाँ से चलना यहाँ तक गए, फिर वापस हम वहीं पे आके खत्म हो गया. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन का वेक्टर हो सकता है. ठीक है, ये हो गया जीरो वेक्टर. द सेकेंड वन इज यूनिट वेक्टर. ठीक है, जैसे जीरो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड हम जीरो की बात कर रहे थे, यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? ये वन होना चाहिए. ठीक है, मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए. इसमें हमें और एक चीज समझना है कि ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड वन होगा तो यूनिट वेक्टर. एक्चुअल में होता क्या है कि वो वन यूनिट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक हम पहुंचे ए टू बी. ठीक है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया है, तो इसका यूनिट कौन है? किलोमीटर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. ठीक है, इसीलिए ये क्या है? ये जो 1 किलोमीटर है ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा. यही अगर मान लीजिए हम इसी चीज को अगर 1000 मीटर से शो करते, ठीक है तो दोनों बराबर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, लेकिन क्योंकि ये अब यूनिट हमारा मीटर हो गया तो उसका जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो अब 1 नहीं रहा, वो 1000 हो गया. तो इसलिए इस केस में ये यूनिट नहीं होगा. इसके यूनिट के लिए हमें ये 1 मीटर को लेना पड़ेगा. उस केस में ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बेसिक वे में हम ज्यादा डेप्थ में ना जाए तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. ओके, द थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर. ठीक है, अब नाम ही ऐसा है, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए. को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट द टेल. ठीक है, तो इसमें एक वेक्टर की बात हम नहीं कर रहे, हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो इस तरह से अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है. ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो बी का भी स्टार्टिंग पॉइंट इज ए एंड ए का भी स्टार्टिंग पॉइंट इज ए. ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है? सेम है. इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर. ठीक है, इसके पहले हम कोलिनियर का मतलब ये जानते हैं कि जो एक लाइन पे हो. ठीक है, लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है. वेक्टर में कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, पैरेलल होने चाहिए. डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है. ठीक है, डायरेक्शन
मे बी सेम और ऑपोजिट। सेम हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है तो भी ये कोलिनियर है। मान लिया इस तरह के दो वेक्टर्स है, एक का डायरेक्शन दिस साइड एंड अदर वन इज दिस, दोनों पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी ये कोलिनियर होगा। कोलिनियर के लिए आपको जस्ट इतना देखना है कि दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सेम होना चाहिए। क्या सेम होगा, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें आती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, अदर वन इज डायरेक्शन। तो जब हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर की, तो इसमें सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एज वेल एज सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब वो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों ही 2 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, अब डायरेक्शन भी सेम है, दैट्स वाई इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, बट डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, तब उस केस में हम इसे इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। और लास्ट वन और एक चीज हमें जानना है, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, जस्ट नेगेटिव साइन, ठीक है। इसमें होता क्या है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर हो, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो वेक्टर के केस में क्योंकि डायरेक्शन मैटर्स, तो अगर ये ए है तो ये माइनस नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये हम बेसिक हमारे जो टाइप्स हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल, कोलिनियर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, बेसिक हमने जान लिया। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ एक फिगर लिया है जिसमें हमने कुछ 4 वेक्टर्स को शो किया है, ठीक है। ये वेक्टर ए है जिसका इनिशियल पॉइंट डी है, एंडिंग पॉइंट सी है, और डायरेक्शन क्या है, डी से सी की तरफ है। ये वेक्टर बी है जिसका इनिशियल पॉइंट इज सी, एंडिंग पॉइंट इज बी, ठीक है, एंड डायरेक्शन सी टू बी। ये वेक्टर सी है जिसका इनिशियल पॉइंट इज बी, एंडिंग पॉइंट जो है ये टिप से हम पता करते हैं ना, ये ए है, ठीक है, बी से ए की तरफ डायरेक्शन है, एंड जो डी वेक्टर है वो डी से ए की तरफ डायरेक्शन है उसका, ठीक है। तो अब हमें क्लासिफाई करना है कुछ वेक्टर्स को, ठीक है। इस फिगर को देख के हमें बताना है कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से होंगे। तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, को इनिशियल वेक्टर होता क्या था। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते थे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है, डी से सी की तरफ जा रहा है, और ये जो वेक्टर डी है इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट डी है, डी से ए की तरफ जा रहा है, और बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मतलब को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, ए एंड डी, ठीक है, ये दोनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन था, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। यहाँ हम अगर देखें तो ये जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर सी है, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो ये तो दोनों सेम है, स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ए है, सी है, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन ए का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है एंड सी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो हमें सेम मिल गया, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, मतलब ए और सी इक्वल नहीं होगा। बट अगर हम बात करें डी एंड बी की, ठीक है, तो देखो दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी दोनों का देखो, इसका भी अप से डाउन, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दैट मीन्स ये जो डी एंड बी है दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या था कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो मैग्नीट्यूड ए और सी का सेम है बट डायरेक्शन इसका इस तरफ है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ए एंड सी जो है वो क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। आगे हम बात करें कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या था, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, जस्ट पैरेलल होना चाहिए,
ठीक है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये ए और सी जो है पैरेलल है, तो ए एंड सी एक पेयर हमें मिल गया जो कि कोलिनियर है। ऑल्सो बी और डी जो है ये भी क्या है, पैरेलल है ना, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो जिसके मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाए, और मैंने ये बताया कि जिसके क्या हो, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए। तो ऐसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है फिगर में, बट ऐसा है। कौन कौन सा वेक्टर, हमें ये पॉइंट दिख रहा है ना, ए पॉइंट, तो ए पर ही स्टार्ट किया, वापस ए पर ही अगर आ गए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन द सेम वे बी, 4 पॉइंट तो हमें दिख रहे हैं ना, तो बी बी जो है, सी सी एंड डी डी, ये सारे क्या होंगे, जो भी पॉइंट वेक्टर्स है वो जीरो वेक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैग्नीट्यूड 1 लिखा हुआ ऐसा कोई वेक्टर हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसा यूनिट वेक्टर इस क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना और इक्वेशन करके हम इसको और अच्छे से हमने क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Kanit Gurukul.